आइए हम देखते हैं आज इतिहास में उपकरण। इतिहास में उपकरण से अर्थ परिभाषा। अर्थ साधारणतः टूल या उपकरण शब्द का अर्थ मशीनरी, कारखानों, मोटर मशीनों, गाड़ियों या अन्य मशीनों करने के लिए उपयोग में आने वाले साधनों से लगाया जाता है। परंतु यहाँ पर उपकरण या टूल से अर्थ साधन से है। इन साधनों को इतिहास का अंग भी कहा जाता है। उपकरण के प्रकार। डॉक्टर कौलेश्वर राय के अनुसार इतिहास के उपकरण या साधनों की तीन P 3P कोष्टक तथा एक E कोष्टक से समझा जा सकता है। पहला है पीरियड काल, दूसरा है पर्सन व्यक्ति, तीसरा है प्लेस स्थान, चौथा है इवेंट यानी घटना। आइए देखते हैं काल। काल प्रधान साधन, अंग, धुरी अथवा उपकरण है। काल अर्थात काल मुख्य उपकरण के रूप में है। दूसरा, इतिहास की विश्वसनीय काल पर निर्भर है। इतिहास की विश्वसनीयता काल अथवा समय के ऊपर बहुत हद तक निर्भर करता है, क्योंकि इतिहास में काल की गणना से ही इतिहास की गति का पता चलता है। थर्ड है, काल से ही इतिहास को गति प्राप्त होती है। समय अथवा काल की गणना से ही इतिहास की गति का पता चलता है। फोर्थ है, मनुष्य की मूल जिज्ञासा काल से संबंधित काल या समय से संबंधित प्रश्न कबर प्रमुखता से पूछा जाता है। कब प्रारंभ हुआ, कब जन्म, मृत्यु, अंत या घटना विशेष कब घटित हुई आदि। पांचवा है तिथि क्रम महत्वपूर्ण। इतिहास में तिथि का क्रम को महत्वपूर्ण माना जाता है तथा भारतीयों पर यह आरोप भी लगाया जाता है कि भारतीय तिथि क्रम को लेकर उदासीन थे। छठा है इतिहास का काल खंडों में विभाजन। इतिहास में काल खंडों में विभाजन किया जाता है, जैसे पाषाण काल को भी पूरा, मध्य व नवपाषाण काल या उत्तर पाषाण काल, हिमयुग, लौह युग, ताम्र पाषाण काल, प्राचीन काल, मध्य काल, आधुनिक काल। इस तरह इतिहास को विभिन्न कालखंड में विभाजित किया जाता है। सातवां है परिवर्तन काल से स्पष्ट। समय अथवा काल से परिवर्तन का स्पष्टीकरण होता है, क्योंकि समय अनुसार समाज परिवर्तनशील है। आठवां प्रगति का काल से स्पष्टीकरण। समाज में होने वाली प्रगति अथवा व्यक्तिगत उन्नति भी समय अथवा काल क्रम में स्पष्ट होती है। नौवां है अवनति अथवा पतन काल। किसी राज्य, साम्राज्य अथवा व्यक्ति की अवनति या पतन की काल के द्वारा या समय से स्पष्ट होते हैं। दूसरा पॉइंट है व्यक्ति पर्सन। व्यक्ति केंद्रित इतिहास। इतिहास व्यक्ति केंद्रित होता है। चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य, अशोक, सुभाष चंद्र बोस, नेपोलियन बोनापार्ट, महात्मा गांधी, सिकंदर आदि इतिहास के नायक के रूप में हैं। इनके ऊपर इतिहास केंद्रित है। दूसरा है इतिहास में स्थान बनाने का प्रयास सभी व्यक्ति करते हैं।
सभी व्यक्ति यह प्रयास अवश्य करते हैं कि इतिहास में उनका स्थान हो। यद्यपि शानलता आदि को प्राप्त नहीं होती, किंतु आपसी संघर्ष प्रतिस्पर्धा अवश्य होती है, जिसका कि इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। तीसरा है आम आदमी का योगदान बनाम व्यक्तिवादी योगदान। पूर्व लिखित इतिहास व्यक्ति केंद्रित है। वर्तमान में यह परंपरा चल रही है कि आम जनता के योगदान को रेखांकित किया जाए। इस हेतु सार्वजनिकवादी इतिहास लेखन की परंपरा प्रारंभ हुई है। चौथा, इतिहास नायकों से भरपूर है। इतिहास का प्रत्येक कालखंड प्रत्येक देश में नायकों से भरपूर है। व्यक्ति केंद्रित इतिहास का लेखन मुख्य रूप से अब तक हुआ है। पांचवा है नेतृत्वकर्ताओं के नाम लेखन संभव। इतिहास स्वयं में आम जनता के सभी लोगों के नाम का उल्लेख करना संभव नहीं है, परंतु नेताओं अथवा नेतृत्वकर्ताओं का नाम का उल्लेख अवश्य संभव है और इनका उल्लेख हमें इतिहास में प्राप्त होता है। बुरे नायकों का इतिहास में उल्लेख। इतिहास खलनायकों से भरा पड़ा है। हिटलर, चंगेज खां, तैमूर, नादिर शाह, औरंगजेब आदि। प्रत्येक देश में इस तरह के खलनायकों का विवरण या अत्याचारी शासकों का विवरण विस्तृत रूप में हमें प्राप्त होता है। तीसरा है स्थान, प्लेस। आइए देखते हैं इसका पहला। घटना स्थल महत्वपूर्ण। किसी भी घटना विशेष का स्थल महत्वपूर्ण होता है। यथा मुद्दों हेतु पानीपत, कुरुक्षेत्र या जलियांवाला बाग आपने हत्याकांड के नाम से प्रसिद्ध होता है, तो किसी भी घटना का स्थल महत्वपूर्ण होता है और इनका इतिहास में उल्लेख होता है। दूसरा है स्थान से सभ्यताओं के नाम। सिंधु हड़प्पा सभ्यता, नील नदी की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता। इस तरह के स्थानों या स्थान विशेष के नामों से सभ्यताओं का नामकरण किया गया है। इतिहास नायकों के जन्म स्थलों की प्रसिद्धि। इतिहास में इतिहास नायकों के नाम तो प्रसिद्ध होते ही हैं, उनके जन्म स्थल के नाम भी प्रसिद्ध होते हैं तथा उनका उल्लेख इतिहास में अवश्य होता है। जैसे लुम्बिनी वन, बुद्ध कुंड गांव, महावीर स्वामी, पोराबंदर, महात्मा गांधी, अमरकांट, अकबर, नेपोलियन के कर्सिका के जन्म स्थल हैं। प्रसिद्ध युद्ध स्थल। इतिहास में युद्ध स्थलों के नाम भी प्रसिद्ध होते हैं। पानीपत, कुरुक्षेत्र, तराइन, वाटरलू, प्लासी, बक्सर, पार्क टाउन के रणक्षेत्र इतिहास में प्रसिद्ध हैं। पांचवा है निर्णायक स्थल। इतिहास में कुछ स्थल बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, इनकी भूमिका निर्णायक होती है। कुस्तुनतुनिया या इस्तांबुल, यह स्थल तुर्की में स्थित है तथा एशिया के कलमार्ग के द्वार के रूप में प्रसिद्ध था। घटना अपने आप में महत्वपूर्ण है। घटना अपने आप में महत्वपूर्ण होती है, जहाँ भी हो जाए जो कर दे, सकारात्मक घटना हो या नकारात्मक घटना हो, इतिहास में समान रूप से उसका अध्ययन किया जाता है।
इतिहास की दिशा निर्धारक घटनाएं इतिहास को दिशा देती है। घटनाओं के कारण इतिहास का उल्लेख होता है। इस तरह घटनाएं इतिहास की दिशा का निर्धारण करती है। तीसरा है काल, व्यक्ति तथा स्थान से संबंधित होती है घटनाएं। घटनाएं समय से अर्थात काल से, व्यक्ति से एवं स्थान से जुड़ी हुई होती है। इस तरह घटना तीनों को एक करती है और इस तरह चार महत्वपूर्ण उपकरण एक साथ जुड़ जाते हैं। चौथा है सामान्य घटना इतिहास नायकों के प्रभाव से इतिहास बन जाती है। दैनिक जीवन की सामान्य घटना भी इतिहास नायकों के प्रभाव से या उनसे संबंधित होने के कारण ऐतिहासिक घटना बन जाती है। बुद्ध के समक्ष एक बालक, फिर एक युवा, फिर एक वृद्ध, फिर एक बीमार और अंत में एक लाश ले जाई जाती है। कुछ बुद्ध के समक्ष से यह घटना ऐतिहासिक हो जाती है क्योंकि बुद्ध उसी रात्रि गृह त्याग कर देते हैं। विभिन्न मुद्दों की घटनाएं इतिहास में अनेक विभिन्न मुद्दे हुई। सिकंदर और पोरस, चंद्रगुप्त मौर्य, घनानंद, विश्व युद्ध एवं सभी युद्ध की घटनाओं का इतिहास महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है नरसंहार की घटनाएं। जलियांवाला बाग हत्याकांड, हिटलर द्वारा यहूदियों का नरसंहार, मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा धर्म के नाम पर नरसंहार आदि सभी मुसलमानों को प्रभावित करने वाली घटनाएं हैं। नेक्स्ट है विभिन्न आतंकवादी घटनाएं। हिजबुल मुजाहिदीन आदि आतंकवादी संगठन आतंक फैलाने में संलग्न हैं। इन आतंकवादी घटनाओं का अध्ययन भी इतिहास में किया जाता है। आइए देखते हैं निष्कर्ष। इतिहास इन चार उपकरणों कोष्टक P3 कोष्टक E1 कोष्टक बंद अर्थात 3P एवं 1E से संचालित होती है। अंत में चार तत्व महत्वपूर्ण हैं। इनकी अपेक्षा असंभव है। इन्हें ध्यान में रखकर ही इतिहास का लेखन कार्य होता है। उपकरण इतिहास को प्रत्येक स्तर पर प्रभावित करते हैं। इनको हटा देने पर इतिहास की कल्पना नहीं की जा सकती। यह प्रत्येक स्तर पर इतिहास को उसके लेखन की महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं।